अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोबरा 150 mg टैबलेट्स और स्लैग्रो 50 mg टैबलेट्स के बारे में फुल डिटेल और डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं कि इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान में क्या मुमासलत है, इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करना है, इन दोनों के फ़वाइद क्या होंगे और इन दोनों के पॉसिबल मुमकिन जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने जो है वो एंड तक लाजमी देखना है। याद रखिएगा कि ये मेरी जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मालूमात प्रोवाइड करना है, मालूमात फ़राहम करना है। आपने इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की गाइडेंस और रिकमेंडेशन के मुताबिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि दोनों है क्या। ये स्लैग्रो 50 mg और हमारे पास कोबरा 150 mg, ये हमारे पास जो है वो हाफ़ ही स्ट्रिप था बेसिकली। ये इसी तरह का और भी होती हैं, ये स्ट्रिप पूरा होता है। तो दोनों के अंदर जो है अगर हम देखें मुमासलत क्या है तो और डिफरेंसेस क्या हैं, तो सबसे पहले चलते हैं कि मुमासलत क्या है। दोनों के अंदर जो पाया जाने वाला अहम अज्जा है, कंपोजिशन अगर देखें तो इसके अंदर भी सल्डेनाफिल है और उसके अंदर भी सल्डेनाफिल जो है वो दोनों के अंदर पाया जाता है। दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस सिर्फ डोज का है और पैकेजिंग का है और कंपनी का है। इसकी कंपनी अलग है, इसकी पैकेजिंग अलग है। इसकी डोज 50 mg है और ये 150 mg है। इसकी कंपनी अलग है और पैकेजिंग अलग तरह से है। तो ये इनमें जो है वो डिफरेंस है। जबकि सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर पाया जाने वाला जो अज्जा है वो सेम ही है, सल्डेनाफिल। अब यूजेस इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, तो इसको उन मर्द हजरात में इस जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है जिनकी एडिक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। उनको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। या वो मर्द हजरात जिनकी एडिक्शंस तो स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होती हैं, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए एडिक्शन टाइम को इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। या फॉर वो मर्द हजरात जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं, उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन और गाइडेंस के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करवा के फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये थे इसके फ़वाइद। अब चलते हैं इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक दिन में एक ही टैबलेट लेनी है, एक से ज़्यादा टैबलेट आपने नहीं लेनी है। और इसको लेने के बाद आपने जो है इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद आपने ड्राइविंग को अवॉइड करना है, ठीक है। और इसको जो है आपने बिफोर एक्टिविटी जो है 30 to 40 मिनट्स जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं दोनों के। तो साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के जो हैं वो सेम ही होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स में माइनर भी आते हैं और मेजर भी आते हैं। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जो है वो हेडेक हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, नौजिया, दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग, उल्टी भी आ सकती है, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, ब्लरनेस ऑफ आइज, आंखों के सामने धुंधलापन आ सकता है। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास किडनी फेलियर की तरफ भी जाता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, लीवर फेलियर की तरफ भी चलता है, आपका जिगर ख़राब हो सकता है, हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है, आपके दिल को भी मसला हो सकता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आप किडनी के मरीज़ हैं या आप लीवर, आप जो है जिगर के किसी भी मसले से आपके एलएफटीज़ जो टेस्ट वगैरह हैं कुछ भी ऊपर नीचे हैं, तो आपने इनको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसका जो है वो आपने इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करना है। और ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्होंने भी, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्होंने भी इसको जो है वो इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा एहतियात और डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक करना है। विदाउट डॉक्टर की गाइडेंस के आपने ख़ुद इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो आप, मैंने आज जैसे बताया, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप जो है वो डायबिटीज़ के हैं या आप जो है किडनी का कोई मसला है या लीवर का मसला है, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास इस वीडियो में मैंने आपको दोनों के बारे में डिटेल बताई है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।